Dear students, let us study how to determine average rate and instantaneous rate of reaction. Average rate को determine करना आसान है बच्चे. Simply you have to divide the total concentration change by the time. ना आपने reaction start किया, आपने 20 minutes reaction चलाया, आपने initial concentration नोट करके रख लेनी. Then after 20 minutes concentration क्या है वो देखना. तो total change in concentration divided by total time taken. ठीक है ना? So that is how we determine average rate. Average rate क्या हो गया बच्चे? What is average rate? Total concentration change. Total concentration change divided by किसकी? Reactant की divided by time during which that change occurred, delta t. या फिर कहते हैं हम ग्राफिकली भी इसको हम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से. We plot a graph. क्या करेंगे? ये ग्राफ प्लॉट करेंगे between different values of molar concentration of reactant and the corresponding values of time. जैसे T1 पे कंसंट्रेशन क्या थी, T2 पे क्या थी, T3 पे क्या थी, T4 पे क्या थी, T5 पे क्या थी, और फिर हम एक ग्राफ प्लॉट बिंदुओं को पॉइंट्स को जोड़ के ग्राफ प्लॉट ड्रा कर रहे हैं. So we plot a graph between different values of molar concentration and the corresponding values of time. ये हमें ग्राफ मिल जाएगा, इस टाइप का कर्व मिल जाएगा. This is the initial concentration. This is the time change. As the time increases, the concentration of reactant decreases. ग्राफ ऐसे आएगा. अब आपने जिस टाइम इंटरवल की रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, जैसे आपने T1, T2, जैसे आफ्टर 10 मिनट्स अप टू 20 मिनट्स, तो 10 मिनट्स और 20 मिनट्स के बीच में आपने देख लेना कि कंसंट्रेशन चेंज कितना हुआ. जैसे T1 पे कंसंट्रेशन है बच्चे X1 और T2 पे कंसंट्रेशन है बच्चे X2. कंसंट्रेशन चेंज क्या हुआ बच्चे? फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज X2 माइनस X1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, दैट इज डेल X और डेल T. किसी भी टाइम स्लॉट का आप एवरेज रेट निकाल सकते हैं. आपने यहां का निकालना है, सपोज दिस टाइम स्लॉट. So this is concentration change del X and this is a time interval del T. जिस भी टाइम स्लॉट का निकालना, ठीक है बच्चे, आप निकाल सकते बाई हैविंग ए ग्राफ बिटवीन इसके बीच में मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिफरेंट वैल्यूज एट कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम. ग्राफ प्लॉट कर लीजिए. के बाद फिर जिस टाइम इंटरवल की आपने रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है आप निकाल सकते. दूसरा पॉइंट है बच्चे इंस्टेंटेनियस मेजरमेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. पहले इसको मिटा लेते हैं जो हमने पॉइंट्स ड्रा. मेजरमेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. इंस्टेंटेनियस रेट मैंने आपको बताया था, वी सिलेक्ट स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम. ये आपका बच्चे आ गया कंसंट्रेशन एक्सिस. दिस इज कंसंट्रेशन एक्सिस. कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ आपने ड्रा करना है. पहला हमारा होगा कि वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन concentration with their corresponding values of time, है ना. concentration with corresponding values of time मतलब जैसे T1 पे कंसंट्रेशन क्या थी, T2 पे क्या थी, T3 पे क्या थी, T4 पे क्या थी, आपको ये ग्राफ मिल जाएगा. ठीक है ना. एज अ टाइम passes, concentration of reactant decreases. इधर को कंसंट्रेशन क्या हो रही है बच्चे? डिक्रीज हो रही है. तो we select a small interval of time
जिस टाइम इंटरवल पे आपने निकालना है बच्चे क्या रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे ये dt, हम एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt सेलेक्ट कर लेंगे इन विच वी अज्यूम दैट रेट रिमेन कांस्टेंट। हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में रेट क्या रहा, कांस्टेंट। लेट dx इज द स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, dx इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt। इंस्टेंटेनियस रेट क्या हो गया बच्चे, dx अपॉन, जैसे आपने बच्चे आपका रिएक्शन सपोज करें 60 मिनट्स चला, आपने 10 मिनट्स, ये सपोज करें 10 मिनट है ये, तो अराउंड 10 मिनट्स आपने 10 मिनट में रेट निकालना है। अराउंड 10 मिनट यू सिलेक्ट ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम ऑन द ग्राफ, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम जिसमें हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि रेट क्या रहा, कांस्टेंट। लेट dx इज द स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन इन दैट स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। रेट क्या हो गया बच्चे, dx upon dt. This is instantaneous rate. A rate determined at that particular instant of time. उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपने रेट निकाला। देयर इज अनदर वे आल्सो, वो भी देख लेते हैं बच्चे, इसको बता देते हैं पहले। मैं फिर से रिपीट करूंगा, व्हाट वी डू, वी प्लॉट ए ग्राफ, इसके बीच में प्लॉट करेंगे बच्चे बिटवीन कंसंट्रेशन विद द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ टाइम, कंसंट्रेशन विद द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ टाइम। मतलब आप रिएक्शन करते हैं, 60 मिनट्स आपका रिएक्शन चलता है, आपको हर 2 मिनट या 3 मिनट के बाद कंसंट्रेशन नोट करनी है, और फिर कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में आपने क्या करना है बच्चे, ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है ना, सपोज आपका ग्राफ ऐसे आता है, यू गेट द ग्राफ लाइक, से आपका ग्राफ आता है, ऐसे ही आता है कि कंसंट्रेशन जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, इंक्रीज होता है, कंसंट्रेशन डिक्रीज। कंसंट्रेशन क्या होती है बच्चे, डिक्रीज। रिएक्टेंट के लिए, रिएक्टेंट का ग्राफ अगर प्रोडक्ट होगा फिर कंसंट्रेशन ऐसे जाएगा, प्रोडक्ट का इंक्रीज होता है। हम विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट दिखा रहे हैं। अब आपने क्या करना बच्चे, आपने जिस टाइम पे सपोज आप करें 10 मिनट, जैसे मैंने बोला 10 मिनट्स पे आप, ये 10 मिनट है, लेट अस सपोज इट इज 10 मिनट, ये 10 मिनट है, इस पे आप निकालना चाहते हैं क्या बच्चे, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या निकालना चाहते हैं बच्चे, रेट ऑफ रिएक्शन। 10 मिनट्स पे रेट क्या था, आपने क्या करना बच्चे, इस पॉइंट पे एजेंट ड्रा करना, एजेंट इज ड्रॉन ऑन द कर्व at the point corresponding to time at which the rate is required, है ना? आपने एक एजेंट ड्रा कर, पॉइंट को टच करते जाना चाहिए, क्योंकि मेरी लिमिटेशन है, टेढ़ा मेढ़ा होता थोड़ा, आपने तो स्केल से ड्रा करना, आपको सीधा है। एक टेंजेंट इज ड्रॉन, ठीक है बच्चे। स्लोप ऑफ टेंजेंट गिव्स रेट ऑफ रिएक्शन। वो क्या बच्चे, कहां से निकलेगा, ये एंगल बनाएगा थीटा, स्लोप निकलेगा tan थीटा से। स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है बच्चे, perpendicular upon base, p upon base, perpendicular upon base। ठीक है, perpendicular की आपने हाइट देखनी, यहाँ पे टेंजेंट ने कट लगाया, लेट दिस इज कंसंट्रेशन चेंज अप टू दिस टाइम, द टाइम इंटरवल, यहाँ पे टाइम है ना, ये बच्चे टाइम है, ये टाइम इंटरवल है। तो ये हो गया डेल टी, ये डेल टी हो गया बच्चे आपका, ये हो गया डेल एक्स, यहां से लेके यहां तक डेल एक्स, इट इज इक्वल टू डेल एक्स परपेंडिकुलर की हाइट, यहाँ पे इसने बच्चे इसको इंटरसेप्ट किया कंसंट्रेशन एक्सिस को, है ना, तो ये हो गया डेल एक्स। एक्स मतलब जब टाइम ये था तो कंसंट्रेशन ये थी, जब टाइम ये है तो कंसंट्रेशन ये है। तो कंसंट्रेशन चेंज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट हमने निकाल ली, दैट इज डेल एक्स। ठीक है बच्चे, डिवाइडेड बाई डेल टी, डेल टी से आपने इसको डिवाइड कर। अगर आप इसको गौर से देखें बच्चे,
इसी ट्राइंगल को आप छोटे लेवल पे ड्रा करें, सेम इसके पैरेलल यहां लाइन ड्रा करें बच्चे अराउंड दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे, ना से। लेकिन प्रोपोर्शनेटली आपने इसको उतना ही काम करना है ना, जितना आपने इसको सेम। अगर आप इसको स्मॉल स्केल पे ले जाए ट्राइंगल को, इट इज, आप देखेंगे ये एंगल और ये एंगल बराबर, थीटा दिस थीटा, है ना, ये थीटा और ये थीटा बच्चे क्या है, बराबर। तो मतलब डेल एक्स अपॉन डेल टी इज सेम एज क्या बच्चे, डी एक्स अपॉन मीन वी डिटरमाइंड व्हाट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। हमने क्या डिटरमाइन कर दिया बच्चे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, डी एक्स अपॉन। A graph is plotted between different values of molar concentration of reactant and the corresponding values of time. ग्राफ आ गया बच्चे आपका, ऐसे आएगा कर्व फॉर्म में थोड़ा सा। A tangent is drawn on the curve at the point corresponding to time at which rate is required. जिस पॉइंट पे आपने रेट निकालना, जिस टाइम पे आपने रेट निकालना, टाइम टी पे आपने वहां टेंजेंट टू द कर्व ड्रा करना। The slope of the tangent gives the rate of reaction at that time. इसका जो स्लोप है बच्चे वो देगा हमें क्या बच्चे, रेट ऑफ रिएक्शन एट दैट टाइम। क्योंकि स्लोप किसके बराबर होता है बच्चे, इट इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ ए, दैट इज डेल एक्स अपॉन डेल टी। डेल एक्स मतलब इतने टाइम में कंसंट्रेशन चेंज कितना हुआ बच्चे, दिस वन, डेल एक्स, दिस इज टाइम चेंज, दिस इज परसेंटेज एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है। तो डेल एक्स अपॉन डेल टी, और मैंने कहा इसको प्रोपोर्शनेटली आप इसका साइज छोटा करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, एंगल दिस एंगल एंड दिस एंगल आर सेम। ये क्या है बच्चे, सेम। इट मीन रेशियो ऑफ डेल एक्स अपॉन डेल टी विल बी सेम एज डी एक्स अपॉन डी टी। एंड व्हाट इज डी एक्स अपॉन डी टी, इंस्टेंटेनियस रेट। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने पहले बता दिया बच्चे, अल्टरनेटिवली दूसरा तरीका, ए स्मॉल interval of time dt is selected on the graph, small interval of time in which we assume that rate remain constant. If dx is the small change in concentration in this small interval of time dt, then rate, instantaneous rate is equal to dx upon, है ना। हम ये assume करते हैं, assume that concentration remain constant in time, मैंने पहले बता दिया। दोनों तरीके हैं बच्चे, ऐसे भी निकाल सकते हैं बच्चे और ऐसे। टेंजेंट ड्रॉ करें, slope of the tangent gives the rate of reaction. Slope of tangent is equal to tan theta, and tan theta is equal to perpendicular upon base, that is OB upon OA, that is del x upon del t. At smaller level, it will be equal to dx upon dt, that is instantaneous rate. Next question is, this is important question, effect of catalyst on rate of reaction. इतना तो पता है आपको कि whenever we use a catalyst, in most of cases the rate of reaction increases. What is a catalyst? Catalyst is substance which alters the rate of chemical reaction without itself undergoing any chemical change. मैंने अल्टर वर्ड यूज क्यों किया, मैंने इंक्रीज वर्ड सीधा क्यों नहीं लिखा, इसलिए कि कुछ केसेस में कैटालिस्ट रिएक्शन को डिक्रीज भी करते हैं रेट को, उनको हम नेगेटिव कैटालिस्ट कहते हैं। बट अनलेस until it is mentioned, catalyst always mean positive catalyst. तभी हमने ब्रैकेट में लिख दिया यूजली इंक्रीज, है ना, हमने लिख दिया ब्रैकेट में यूजली इंक्रीज, है ना। तो अल्टर वर्ड इज मोस्ट सूटेबल वर्ड बिकॉज catalysts are negative catalysts also. So catalyst is substance which alters, ब्रैकेट में डाल दे, usually increases the rate of reaction without itself undergoing any chemical change. याद रखना बच्चे, कैटालिस्ट कई बार रिएक्शन में हिस्सा भी लेते हैं, but end of the reaction they get liberated in the same form as they have been added into the chemical reaction. एंड में वो बाहर आनी चाहिए सेम फॉर्म में जैसा डाला, अगर वो बाहर नहीं आता then it is reacted, फिर वो कैटलिस्ट थोड़े हुआ। तो कैटलिस्ट इज a substance
which alters the rate of chemical reaction without itself undergoing any chemical change. For example, decomposition of potassium chlorate increases considerably to a large extent in presence of manganese dioxide as catalyst. Now, what is the theory of catalyst? How catalyst enhances the rate of reaction? इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी इसके लिए दी गई है। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक, इस थ्योरी के हिसाब से कैटलिस्ट टेक्स पार्ट इन द रिएक्शन, इनिशियली टेक्स पार्ट इन द रिएक्शन एंड फॉर्म्स इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाता व्हिच देन डिकम्पोजेस टू गिव द प्रोडक्ट। ऐसे क्या होना था बच्चे, इन द ऑब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट ए बी और बी ने डायरेक्ट रिएक्ट करना। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सी भी देखिए पिक्चर में आ रहा है, इट इज फॉर्मिंग इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स विद द रिएक्टेंट्स एंड दिस कॉम्प्लेक्स ultimately decomposes to give the product. It means catalyst provided an alternative path to reaction, path to the reaction. Catalyst ने एक alternative path दे दिया किसको, reaction। Most important कहता है catalyst provide the activation path with lower potential energy barrier, activation energy barrier with lower। ऐसे देखें बच्चे, ग्राफिकली दिखाया है कि in the absence of catalyst, this is the potential energy barrier, this is the potential energy barrier। activated complex यहां बढ़ रहा है बच्चे, in the absence of catalyst, catalyst provided an alternative path with lower energy barrier between the reactant and the product। when the energy barrier is low, small, जब energy barrier small होगा बच्चे, more and more reactants can cross the energy barrier at given temperature and form product, and hence the rate of reaction increases। So intermediate complex so formed has much lower potential energy। तो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता बच्चे, उसकी एनर्जी कहता काफी कम होती देन द इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बिटवीन रिएक्टेंट्स इन द ऑब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, है ना। जब कैटलिस्ट यूज नहीं हुआ तो इंटरमीडिएट आपका यहां बना, जिसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहा, और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ये बना बच्चे। दोनों के पोटेंशियल एनर्जी में बहुत डिफरेंस है, लार्ज डिफरेंस। इसका मतलब साफ है, कैटलिस्ट ने एक अल्टरनेटिव रास्ता दिया विद लोअर पोटेंशियल एनर्जी बैरियर, विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। कम एनर्जी चाहिए एक्टिवेशन, more and more reactants can easily cross the energy barrier and form the product at given temperature, and hence the rate of reaction increases at given temperature। So due to lower activation energy, more and more reactant molecule can cross energy barrier at a given temperature, and hence rate of reaction increases। एक और चीज बच्चे इस ग्राफ को देखना ध्यान से, जो एनर्जी बैरियर है वो बोथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के लिए कम हुआ है। It means catalyst increase the rate of forward reaction as well as rate of backward reaction to same extent in case of reversible reaction। ये चीज अपने दिमाग में रखें। कैटलिस्ट ने एनर्जी बैरियर कम किया, दोनों के लिए किया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के लिए किया बच्चे। इसलिए याद रखिए, कैटलिस्ट नेवर चेंज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम की पोजीशन को चेंज नहीं करता। इट ओनली हेल्प टू अटेन इक्विलिब्रियम एट अर्लीएस्ट, क्योंकि कैटलिस्ट ने जितना रिएक्शन रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का तेज करना, उतना ही बैकवर्ड का। एनर्जी बैरियर दोनों का सेम अमाउंट से कम हुआ है। देखिए बच्चे, इधर मैं आपको सेम, जितना एनर्जी बैरियर कम हुआ किसका बच्चे, इधर देखिए रिएक्टेंट का, यहां देखिए उतना ही कम हुआ किसका बच्चे, प्रोडक्ट। दोनों के लिए सेम। इसलिए ना इसने बच्चे डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन चेंज करनी, याद रखना कैटलिस्ट ने डेल्टा जी, ना इसने डेल्टा एच, मतलब जितनी हीट इवॉल्व होनी, जितनी अब्जॉर्ब होनी उतनी होनी। देख ले, डिफरेंस तो उतना ही आएगा ना बच्चे, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो डिक्रीज हुआ एनर्जी बैरियर तो वो सेम है, तो ये इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो गया दोनों साइड से। तो नेट इफेक्ट क्या रहा बच्चे, सेम। नेट इफेक्ट मतलब जितनी एनर्जी, जैसे ये एक्सोथर्म, ये कौन सा रिएक्शन है बच्चे, हीट एब्जॉर्ब कम हुई, इवॉल्व ज्यादा हुई, एक्सोथर्मिक है। ऊपर जाएंगे तो एब्जॉर्ब करेगा, नीचे जाएंगे तो इवॉल्व करेगा, है ना। तो डिफरेंस, नेट डिफरेंस क्या रहा बच्चे, सेम। तो डेल्टा एच क्या रहेगा बच्चे, सेम।
It does not change the delta H, it does not change the delta G, it does not alter the position of equilibrium. Some important characteristics of catalyst. इधर से मैं रिपीट कर देता हूं बच्चे. पहला, a reaction requires only small amount of catalyst because catalysts are highly active. हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं बच्चे, वो भी तो कैटलिस्ट ही होते हैं, है ना? इट इज बिलीव्ड दैट अगर हमारी बॉडी में एंजाइम्स नहीं होते तो कई साल लग जाते एक सिंगल डाइट को डाइजेस्ट करने के लिए, जिसको एंजाइम्स की प्रेजेंस में सिर्फ 3 आवर्स लगते हैं. लेकिन कैटलिस्ट इतने एक्टिव नहीं होते जितने एंजाइम्स होते हैं. एंजाइम्स आर मच मच मोर क्या बच्चे एक्टिव. इन जनरल में बात कर रहा हूं कि कैटलिस्ट आर हाईली एक्टिव एंड देयरफॉर ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ देम इज रिक्वायर्ड. कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता यार. जो रिएक्शन हो नहीं सकता आप कहेंगे कैटलिस्ट डालेंगे हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल. जो रिएक्शन हो सकता है उसके रिएक्शन रेट को, जिसकी फिजिबिलिटी है, उसके रिएक्शन रेट को ही कैटलिस्ट क्या करता है बच्चे, चेंज. तो कैटलिस्ट कैनॉट इनिशिएट रिएक्शन, इट कैन ओनली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. इन अदर वर्ड्स, कैटलिस्ट कैटलाइज ओनली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जिनमें होने की टेंडेंसी. Catalyst does not alter delta G of reaction. मैंने पहले बताया, it does not change delta H of reaction. Heat evolved, absorbed, सेम रहेगी, चाहे आप कैटलिस्ट यूज करें, चाहे आप उसकी ऑब्सेंस में रिएक्शन करें. Catalyst may take part in reaction, but gets regenerated back during the course of reaction. अगर वो रीजनरेट नहीं होता, it mean it is a reactant, not catalyst. तो अगर कैटलिस्ट रिएक्शन में हिस्सा लेता है, तो end of reaction it should get regenerated in the same form, in the form it has been added. For a reversible reaction, catalyst enhances rate of both forward and backward reaction equally, and hence a catalyst does not disturb state of equilibrium. Catalyst equilibrium की state को बच्चे disturb नहीं करता. It simply help to attain the equilibrium at earliest. बच्चे ये चीज अपने दिमाग में रखिए. Catalyst जितना रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का एनहांस करेगा बच्चे, उतना ही किसका करेगा, बैकवर्ड. क्योंकि इसने क्या बच्चे, एक्टिवेशन एनर्जी जितनी रिएक्टेंट के लिए कम की उतनी प्रोडक्ट, जितनी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कम की उतनी बैकवर्ड. मैंने आपको पहले बता दिया इसको. सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड इट्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. थैंक यू. होप आपको ये टॉपिक समझ आया.